अब सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर मस्तक के बीच में फोकस कीजिए। आज के ये क्षण प्रभु मिलन के क्षण हैं, इसलिए आज हम प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करने के लिए केवल प्यार भरी बातें उनसे करेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। वे मेरे माता पिता हैं और मैं उनकी संतान। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, इसी प्रकार शिव प्यारे पिता भी मुझे रोज सवेरे उठाते हैं, मेरी आत्मा का श्रृंगार करते हैं ज्ञान के रत्नों से। दिन भर मुझे गाइड करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। कर्म करते हुए कर्म में मेरा साथ निभाते हैं, मुझे शक्ति देते हैं। प्यारे बाबा, आपने मुझे कितने सुंदर ज्ञान रतन दिए हैं। जिनको यूज करने से मैं आत्मा अनेक प्रकार की चिंताओं से, डर से, बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। आज चारों तरफ दुनिया में कितना डर का माहौल है, लेकिन आपकी बातों को सोचकर, यूज करके मैं हल्की हो जाती हूँ, लाइट फील करती हूँ, निश्चिंत हो जाती हूँ। आप हमें रोज ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, शक्तिशाली भोजन, शुद्ध भोजन, जिसको खाकर आत्मा के साथ साथ शरीर को भी शक्ति मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। आपकी याद भी मुझे एनर्जाइज करती है, अनेक बातों को सामना करने की ताकत देती है। कितना मैं आपका शुक्रिया करूं। रोज रोज नई नई बातें बताकर, सुनाकर आप हमें हल्का कर देते हो। हम पर प्यार लुटाते हो, हमें कदम कदम पे मदद करते हो। और तो और श्रेष्ठ कर्म करना सिखाकर हमारे भाग्य को उज्जवल बनाते हो।
भविष्य को सुंदर बनाने की गाइडेंस देते हो। हम केवल इस जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए पुण्य की पूंजी जमा करके अपना ऊंचा भाग्य लिख रहे हैं। इस तन को, विनाशी देह को ईश्वरीय सेवा में लगाकर भाग्य बना रहे हैं। धन को अनेक आत्माओं के कल्याण में लगाकर अपनी सुंदर तकदीर लिख रहे हैं और पूरे विश्व में शुद्ध मनसा के द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशंस पहुंचाकर अनेक आत्माओं को सुकून पहुंचाकर दुआएं कमा रहे हैं। ये सब आपने ही तो हमें सिखाया है। कैसे स्वयं के मन को शुद्ध करें, कैसे प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध करें और कैसे अनेक आत्माओं तक सुख शांति की तरंगे भेजें। आपकी शिक्षाओं के द्वारा पल पल हमारी तकदीर सुंदर बन रही है। अनेक जन्मों का भाग्य जमा हो रहा है। तो अपने तन मन धन को, अपनी योग्यताओं को मनुष्य कल्याण में लगाकर और विश्व कल्याण में लगाकर ये सुंदर विधि सीखकर हम धन्य हो गए। हमने तो आपसे केवल थोड़ा सुख शांति मांगा था, लेकिन आपने तो हमें छप्पर फाड़ कर दिया है। केवल इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की तकदीर बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। अब हमारे अपने ऊपर है कि अपने साधनों को हम केवल अपने लिए यूज़ करें या पुण्य के कार्य में विश्व सेवा के लिए लगाएं और अपनी तकदीर अनेक जन्मों के लिए ऊंची बनाएं। आप सुख के सागर हैं। हमको अथाह सुख दे रहे हैं। अभी भी हम आपकी पालना में पल रहे हैं और भविष्य अनेक जन्म भी आपकी पालना प्राप्त करते हैं। आपसे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। मित्र संबंधी तो हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन मुझ आत्मा और परम पिता परमात्मा का तो जन्म जन्मांतर का नाता है, अविनाशी नाता है, जिसको मैं बहुत समय से भूल गई थी। देह के संबंधों में ही उलझ गई थी। अब पुनः आपने मुझे जगाया है। कोई भी शरीरधारी, कोई भी मनुष्य आज के इस माहौल में कई बार चाहते हुए भी कई बंधनों के कारण मेरी मदद न भी कर पाए, लेकिन आपका ऐसा नाता है
क्योंकि आप विदेही हैं, सर्वशक्तिवान हैं। आप कहीं से भी मुझे मदद पहुंचा सकते हैं। ऐसे साथी को पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई हूँ। जितना मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिकती हूँ, आपके गुणों का चिंतन करती हूँ, आपके गुप्त कार्यों को अनुभव करती हूँ, उतना मेरे हृदय में आपके प्रति प्यार बढ़ता जाता है और इस प्यार से मेरा और आपका नाता घनिष्ठ बनता जाता है, गहरा होता जाता है। और जितना ये प्यार गहरा होता है, उतना आपकी याद मजबूत होती है, ज़्यादा समय टिकती है और फिर धीरे धीरे जो मैंने आपसे वायदा किया था कि हे प्रभु जी, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे और किसी को भी याद न कर एक आपको ही याद करेंगे, उतना मैं उस वायदे को निभाने के नज़दीक पहुंचती जाती हूँ और मेरी खुशी बढ़ती जाती है। प्यार के सागर के प्यार को महसूस करें, सारा दिन ही नहीं, फिर रात्रि को जब मैं विश्राम करती हूँ तो परमात्मा गोद में विश्राम करती हूँ। अपने सारे दिन के बोझ उनको सौंप कर हल्की होकर आत्मा परमात्मा की गोद में सो जाती है, चार्ज होने के लिए, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। जैसे बच्चे अपनी सारी चिंताओं को माँ बाप को बताकर खुद लाइट हो जाते हैं, ऐसे जो भी बोझ, जो भी अड़चनें, रुकावटें, समस्याएं दिन भर में आती हैं, मैं उनको परमात्मा को सौंप कर खुद लाइट हो जाती हूँ, हल्की हो जाती हूँ। और जब ऐसी निश्चिंत अवस्था में मैं रात को विश्राम करती हूँ तो सुबह उठने पर चार्ज होती हूँ। अन्यथा अनेक दिनों के बोझ आत्मा को नींद में भी सुकून नहीं देते, इसलिए रोज परमात्मा पिता को अपने बोझ सौंपकर, चिंताओं को सौंपकर हल्के होकर फिर विश्राम करें। मैं आत्मा भी शिव बाबा की तरह सुखदेव हूँ, मुझे सुखदेव बनना है। और जब मेरे विचार शुद्ध होते जाएंगे तो मेरे बोल और कर्म ऑटोमेटिक सबको सुख देंगे। उस सुखदाता से सुख की गोल्डन येलो किरणों को, सुनहरी पीली किरणों को अपने अंदर, अपनी आत्मा में भर लें। महसूस करें परमात्मा पिता से इस सुख की येलो किरणें पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा ज्योति में समा रही हैं और मैं सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ।
अपने आसपास भी इस सुख को बिखेर दें, पूरे घर में, पूरे शरीर में। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।